और खबर आपको बता दें, यूक्रेन संकट पर चर्चा है। यूएन सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन पर फिर चर्चा होगी। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज रात 1:30 बजे न्यूयॉर्क में बैठक होनी है। तो यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे विवाद में यूएन सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर फिर चर्चा होगी। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। आज रात 1:30 बजे न्यूयॉर्क में ये बैठक होनी है। तो यूएन की भी नजरें बनी हुई हैं, जो हालात बने हुए हैं रूस और यूक्रेन के बीच। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा होगी, इसके मायने क्या? देखिए, यूएनएससी में पिछले कुछ दिनों में लगातार बैठक हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में, जिसमें यूक्रेन के हालात को लेकर हर देश ने, जो यूएनएससी का मेंबर है, उसने अपनी राय रखी है। भारत भी बातचीत के जरिए कहता रहा है कि इस मसले को हल करना चाहिए। लेकिन आज की जो बैठक है, जिसमें वेस्ट बैक्ड एक रेजोल्यूशन है, जिस पर अभी कल देर शाम तक भी काम चल रहा था, उसको लाया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी। हालांकि हमने ये भी देखा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से नए सैंक्शंस अनाउंस किए गए हैं कल रात को, जहां पे उन्होंने जो बैंक्स हैं, रशियन बैंक्स हैं, उन पर अधिक प्रतिबंध लगाए हैं, और साथ ही साथ जो एलिट्स हैं, रशियन एलिट्स जो हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन आज की इस बैठक में एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी यूएन सुरक्षा परिषद की तरफ से कि रशिया ने जो हरकत की है, रशिया ने जो इन्वेड किया है यूक्रेन को, उसको लेकर एक कलेक्टिव मैसेज दिया जाएगा यूएनएससी की तरफ से। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि इस रेजोल्यूशन पर भारत का क्या रवैया रहता है। हालांकि भारत ने रेजोल्यूशन अभी तक देखा है, लेकिन इस पर कुछ बदलाव भी अभी तक होने थे, ऐसा कल विदेश सचिव ने कहा था। लेकिन आप देखना होगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कल रात में ही अमेरिकी विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोन पर बात हुई है, जहां एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सभी को मिलकर कलेक्टिवली रूस के इस हरकत की निंदा करनी चाहिए, और वहीं जो रूसी विदेश मंत्री हैं, उनसे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर भारत के लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि वो रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखता है, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखता है। तो ऐसे में टाइट रोप है भारत के लिए डिप्लोमेटिकली। हालांकि भारत अभी तक लगातार ये कहता आ रहा है, और कल पीएम मोदी ने भी प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत दौरान ये कहा कि अपील की कि हिंसा रोकनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। कमलनाथ के चंबल दौरे पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा, कम से कम कमलनाथ सड़क पर आए तो सही, अभी तक जनता के बीच जाते ही नहीं थे। इटारसी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संत गाडगे की प्रतिमा का किया अनावरण। इटारसी पुलिस लाइन में 17 करोड़ की लागत से बने 120 भवनों का किया लोकार्पण। श्योपुर जिले के एसपी बने आलोक कुमार, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। उज्जैन के ज्योतिनगर इलाके में लगी ट्रांसफार्मर्स में आग, 5 किलोमीटर दूर तक दिखा काला धुआं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। इंदौर में कॉपर वायर की बड़ी तस्करी का खुलासा। जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से 40 लाख से ज्यादा का कॉपर वायर पकड़ा। ट्रेन से दिल्ली भेजा जा रहा था वायर। ट्रेन कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका। डिंडौरी के कलेक्ट्रेट कॉलोनी में एक कर्मचारी के घर में मिला रसल वाइपर। डिंडौरी विधायक के बेटे ने कड़ी मशक्कत के बाद वाइपर को पकड़ा, सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। हरदा में पीएम आवास योजना के 202 हितग्राहियों को कराया गया गृह प्रवेश। पीएम आवास योजना के 3,308 मकानों का हुआ भूमि पूजन। कृषि मंत्री कमल पटेल बोले, गरीबों के लिए भगवान बनकर आए प्रधानमंत्री मोदी। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारियां शुरू। नियमित होंगी शहर की कुल 429 अवैध कॉलोनियां। निगम की अपात्र सूची में रखी गई 267 कॉलोनियों का होगा सत्यापन। ग्वालियर में पुलिस के सामने हुई फायरिंग। हजीरा में 2 पक्षों में विवाद के दौरान चली गोली। प्लॉट पर कब्जा करने के विवाद में हुई फायरिंग। रायसेन में पुलिस ने 6 चोरों को पकड़ा। चोरों से 2,78,000 का सामान बरामद, भेजा गया जेल।
सतना में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला लापता छात्र का शव। 16 फरवरी के रात को गायब हुआ था छात्र। पुलिस पड़ताल जारी। मुरैना पुलिस ने एटीएम काटकर चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के मुख्य सरगना को पकड़ा। अब तक देश भर में 200 से ज्यादा एटीएम काटकर कर चुके हैं चोरी। बुरहानपुर में कलेक्टर के निर्देश पर बाल विवाह रोकने के लिए सक्रियता बढ़ी। गणपति थाना इलाके में रोका गया बाल विवाह। अभिभावकों ने मानी महिला बाल विकास विभाग की टीम की बात। उमरिया में लुटेरों को पकड़ने के लिए 30,000 के इनाम की घोषणा। 19 फरवरी को सेना के जवान के साथ हुई थी लूटपाट। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। बुरहानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। कलेक्टर ने दिया पट्टे को निरस्त करने का आदेश। राठौर समाज ने मंदिर की जमीन पर निजी आवासीय पट्टा दिए जाने का किया था विरोध। गुना में ठेकेदार से रिश्वत लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार। 40,000 की घूस लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार। बिल पास कराने की एवज में मांगी थी घूस। उमरिया में मजदूरों की मेहनत पर दलालों का डाका। ज्यादा पैसे का लालच देकर करवाई गई मजदूरी। ठेकेदार से एडवांस में मजदूरी का भुगतान लेकर हुए फरार। डिंडौरी के मोहतारा में संदिग्ध परिस्थितियों में हिरण की मौत। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। समय पर इलाज न मिलने से हुई हिरण की मौत। सतना में कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बच्ची ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है जनहित याचिका। भारतीय बच्चों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है। मेडिकल सुविधा, रहने और खाने की व्यवस्था की मांग की गई। याचिका में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है। आज मामले पर जल्द सुनवाई की मांग भी की। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, सरकार तो लगी ही हुई है कि जो छात्र यूक्रेन में हैं उन्हें भारत वापस लाया जाए, तो क्या लगता है आपको, क्या ये मामला कोर्ट में जाना चाहिए? देखिए, कई ऐसे फिलहाल छात्र हैं जिनका सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में तेजी की आवश्यकता है। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, यूपी, इन तमाम जगहों के जो परिवार हैं वो फिलहाल दिल्ली में स्थित यूक्रेन एम्बेसी में जाकर अपने बच्चों के हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बाबत फिलहाल ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें ये बात कही गई है कि तमाम जो यूक्रेन में 2000 से ज्यादा जो छात्र फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने के लिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द प्रयास करे। इससे पहले वहां पर तमाम जो छात्र फंसे हुए हैं उनकी मेडिकल की सुविधा, रहने की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण बात खाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए यूक्रेन के इंडियन एम्बेसी के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी कहा गया है कि तमाम ऐसे परिवार हैं जो अभी भी ये बातें कह रहे हैं कि उनके बच्चों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, लिहाजा भारत सरकार को इस पूरी दिशा में तेजी से काम करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि तमाम छात्रों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से केंद्र सरकार से भी सवाल किया गया है और ये कहा गया है कि उन तमाम राज्यों के छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, लिहाजा सरकार तेजी से कार्यक्रम और काम को आगे बढ़ाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके उन तमाम जो परिवार हैं उनके तरफ से एक बड़ी मांग की गई है ताकि केंद्र सरकार पर बच्चों को लाने के लिए एक बड़ा दबाव बनाया जा सके। बहरहाल इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग भी की जा सकती है। हालांकि ऑन रिकॉर्ड अगर इस पूरे मामले की सुनवाई, निश्चित तौर पर सुशील हम कह सकते हैं कि जो प्रयास हैं, जो कोशिशें हैं, उसमें तेजी होनी चाहिए, इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये मामला। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों की परेशानियां बढ़ गईं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने एयर स्पेस बंद कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन से वापसी का रास्ता फिलहाल बंद है। आज छात्रों को एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया। छात्रों के परिजनों को यूक्रेन से वापसी का इंतजार है। भारतीय दूतावास से लगातार बात हो रही है। यूक्रेन के डीनीप्रो शहर में फंसे छात्र अभिषेक भगत ने
न्यूज 18 को फोन कर बताया कि वो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन पर अटैक के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। दूतावास से लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन फ्लाइट रद्द होने की वजह से किसी की वापसी नहीं हो पा रही। यूक्रेन में मौजूद छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए दिल्ली में हेल्प सेंटर स्थापित किया गया, जहां अभी तक छत्तीसगढ़ के 57 लोगों से संपर्क किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन में छत्तीसगढ़ के 200 लोगों के फंसे होने का अनुमान है। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों की सकुशल वापसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार स्थिति पर नजरें बनाए हुए है। सीएम ने कहा कि हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। अभी तक छत्तीसगढ़ के 75 लोगों से संपर्क किया जा चुका है। हमारे बच्चे 20,000 से अधिक विद्यार्थी वहां फंसे हुए हैं। हमारे राज्य के भी छात्र फंसे हुए हैं। लगातार जो कॉल सेंटर खोले हैं उसमें अभी तक के 70 लोगों ने संपर्क किया भी है और हम लोग हर स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से, विदेशी दूतावास से लगातार हम लोग सब संपर्क में हैं कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों को वापस छत्तीसगढ़ ला सकें। तो अभी चूंकि ये कूटनीतिक चर्चा तो भारत सरकार को ही करनी पड़ेगी, तो लेकिन हम लोग अपने स्तर पे राज्य सरकार के स्तर पे अधिकारी नियुक्त किया है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सतत संपर्क में हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। ममता लांजेवार रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। ममता, ये बिल्कुल ठीक बात कही सीएम भूपेश बघेल ने कि राज्य सरकार केवल मांग कर सकती है, वो उन छात्रों की लिस्ट केंद्र सरकार को दे सकती है जो यूक्रेन में है छत्तीसगढ़ के, लेकिन गेंद केंद्र सरकार के ही पाले में। बिल्कुल देखिए, और कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस मसले पर कहा था और ये कहा था कि अगर किसी तरह की सहायता, जो आर्थिक सहायता पूरा नहीं उठा सकती केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार उसे भी मदद ली जा सकती है। यहाँ के जो बच्चे हैं चूंकि, और अभी 75 लोगों ने संपर्क किया हुआ है। गणेश मिश्रा जो IAS हैं, उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही हेल्पलाइन जो डेस्क है वो वहां पर स्थापित किया गया है दिल्ली में। लगातार जो पेरेंट्स हैं छत्तीसगढ़ के, वो अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके आधार पर जो लिस्ट है वो दूतावास को भेजी जा रही है। अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा, और जो नोडल जो अधिकारी हैं उनसे मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 75 लोगों ने संपर्क किया हुआ है और उन जो बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और उनकी कुशलता पूर्वक वापसी को लेकर। लेकिन ये सही है कि अब जो है वो केंद्र सरकार ही जो है उनकी सकुशल वापसी को लेकर जो है वो काम कर सकती है। लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में भी चिंताएं बढ़ गई है। पालक लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो युद्ध छिड़ा है और कि उसकी भीषणता का अंदाजा लगा जा सकता है कि रोज जो है ये जो भीषणता जो है वो बढ़ रही है। और स्टूडेंट जो है, कई स्टूडेंट ने बताया कि अब हॉस्टल्स के आसपास उन्होंने जो है ये वो भयावहता को भी महसूस कर रहे हैं। और अब तो ये स्थिति हो गई कि कुछ छात्रों का कहना है कि वो बंकर में भी जो है वो छिपे हुए हैं ताकि सुरक्षित रह सके। राशन का संकट अलग है, यहाँ घर वालों की चिंता और है, वहां से ये भी चिंता है कि घर वापसी हो पाएगी या नहीं। और जिस तरीके से वहां की तस्वीरें आ रही हैं कि आम लोग भी उसके जो है वो प्रभाव में आ रहे हैं। हालांकि रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केवल सैन्य जो ठिकाने हैं उन पर वो किया जा रहा है, लेकिन आम जो तस्वीरें आ रही है उससे आप देख सकते हैं कि आम लोग भी वहां पर किस तरीके से हो सकते हैं। तो जो चपेटे में आ रहे हैं क्या है और मौत हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं तो जरूर बढ़ गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि वो लगातार प्रयासरत है और स्टूडेंट भी लगातार अलग अलग तरीके से यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं। जी ठीक है ममता, आप बनी रही हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे तकनीकी शिक्षा संस्थान। तकनीकी शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके ITI और कौशल विकास केंद्रों में 100% उपस्थिति होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, प्रबंधन, आर्किटेक्चर कॉलेजों को लेकर आदेश जारी हुआ। कोरोना की संक्रमण दर 4% से अधिक रहने पर निर्देश पालन जरूरी है। ममता लगातार बनी हुई हैं। ममता, कोविड कंट्रोल में है और यही वजह है कि धीरे धीरे सभी चीजें खुलेंगी पूरी क्षमता के साथ।
बिल्कुल, और लगातार अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर सारी चीजें ओपन भी की जा रही है और इसी में तकनीकी शिक्षा को लेकर भी अब ये आदेश जारी हुआ है। तमाम जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ITI है, कौशल उन्नयन केंद्र जो है वो उनको खोला जाए और 100% क्षमता के साथ खोला जाए। स्कूलों को भी हम देख रहे हैं कि स्कूलों को लेकर भी आदेश हुआ है। खासतौर पर अगर हम बात करें जब प्राइमरी स्कूलों को लेकर जब ऑर्डर हो चुका है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी जो है वो स्टूडेंट की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि पढ़ाई तो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती ही है और सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, लेकिन होते हैं उसकी तैयारियां भी करनी होती है। तो इसी को लेकर जो है अब आदेश जारी हुआ है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि 100% क्षमता के साथ में चाहे स्टाफ की बात करें चाहे स्टूडेंट की बात करें, तमाम जो तकनीकी जो कॉलेजेस हैं वो खोले जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ITI हो या बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कोविड अभी गया नहीं है, जो नियम है उनका पालन जरूरी है। बहुत धन्यवाद ममता आपके जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।